हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची के अंशिका का 9 दिन बाद भी नहीं मिला कोई सुराग, विरोध में निकाला गया मशाल जुलूस। आज धुरवा बंद का ऐलान। राजधानी रांची के धुरवा इलाके से लापता 2 सगे भाई बहन 5 वर्षीय अंश और 4 वर्षीय अंशिका का 9 दिन बीत जाने के बाद भी कोई अता पता नहीं चल सका है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, परिजनों की उम्मीदें टूट रही हैं। घर में मातम पसरा है। मां की ममता अपने जिगर के टुकड़ों को पुकार रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। इस मामले को लेकर अब शहर में जनाक्रोश फूट पड़ा है। पुलिस प्रशासन की विफलता के खिलाफ शनिवार शाम को अंशिका संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। पुराने विधानसभा परिसर से बिरसा चौक तक एक विशाल मशाल जुलूस निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघर्ष समिति ने बच्चों की बरामदगी की मांग को लेकर आज रविवार को धुरवा बंद का आह्वान किया है। वहीं इस संवेदनशील मामले में अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता अमर बावरी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिजनों को ढाढ़स बंधाते हुए आदित्य साहू ने तीखे लहजे में कहा है कि ये बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बच्चे हैं। इसके मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीजेपी ने पुलिस प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि सोमवार तक दोनों बच्चे सकुशल बरामद नहीं हुए तो मंगलवार सुबह 10 बजे रांची एसएसपी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। अमर बावरी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राजधानी में बच्चे सुरक्षित नहीं हैं, जो सरकार की विफलता का प्रमाण है। झारखंड में छात्रवृत्ति को लेकर उबाल। एनएसयूआई ने निकाला जन आक्रोश मार्च। झारखंड में पिछले लगभग 2 वर्षों से छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का मुद्दा लगातार गहराता जा रहा है। छात्रवृत्ति की मांग को लेकर चल रही लड़ाई अब सड़क पर दिखाई देने लगी है। इसी क्रम में शनिवार को एनएसयूआई छात्र संगठन ने केंद्र सरकार के खिलाफ जन आक्रोश मार्च निकाला। यह मार्च मोरहाबादी मैदान से शुरू होकर लोक भवन तक पहुंचा। मार्च के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रवृत्ति जल्द जारी करने की मांग की। छात्र संगठनों का आरोप है कि छात्रवृत्ति की राशि राज्य और केंद्र सरकार मिलकर देती है, लेकिन केंद्र सरकार अपने हिस्से का 60% फंड झारखंड को देने में असफल रही है। इसी कारण राज्य सरकार छात्रवृत्ति की राशि जारी नहीं कर पा रही है। एनएसयूआई नेताओं ने केंद्र सरकार पर झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि झारखंड में केंद्र की पार्टी सत्ता में नहीं है, इसलिए राज्य को फंड देने में भेदभाव किया जा रहा है। इस जन आक्रोश मार्च के समर्थन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और बंधु तिर्की भी शामिल हुए और छात्रों का मनोबल बढ़ाया। रांची में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़। पुलिस ने 8 चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ 3 युवकों को पकड़ा। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाइक चोरी के गिरोह का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से अलग अलग जगहों से चोरी की गई कुल 8 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक रांची के निर्देश पर गठित गश्ती टीम द्वारा की गई। पुलिस को 9 जनवरी की शाम सूचना मिली थी कि हेसाग तालाब के पास कुछ युवक सिगरेट व अन्य नशे का सेवन करते हुए संदिग्ध गतिविधियों में लगे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की, जहां से 3 युवकों को पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे चोरी की मोटरसाइकिलें लाकर उसी स्थान पर ग्राहकों को बुलाते थे। गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने अलग अलग इलाकों से चोरी की गई मोटरसाइकिलें बरामद की है। गिरफ्तार अभियुक्तों में राज उर्फ विजय सिंह 20 वर्षीय, संतोष उर्फ करण ठाकुर 19 वर्षीय और विनीत उर्फ प्रिंस पासवान 19 वर्षीय शामिल हैं। सभी आरोपी जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस द्वारा बरामद मोटरसाइकिलों में बुलेट, होंडा साइन, स्प्लेंडर प्रो, स्प्लेंडर प्लस और पैशन प्रो जैसी कुल 8 बाइक शामिल हैं, जिनमें कुछ के रजिस्ट्रेशन नंबर भी दर्ज पाए गए हैं। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। जेपीएससी ने जारी किया सीडीपीओ का रिजल्ट। 64 अधिकारी चयनित, दिव्यांगों ने भी मारी बाजी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ नियुक्ति के तहत शनिवार को अंतिम परिणाम जारी कर दिया। इससे राज्य को 64 सीडीपीओ मिले हैं। राज्य सरकार शीघ्र ही अनुशंसित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेगी। आयोग की मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का 7 से 9 जनवरी तक साक्षात्कार आयोजित किया था, जिसका परिणाम जारी कर दिया गया है। इसमें अनारक्षित श्रेणी से 34,
SC श्रेणी से 2, ST श्रेणी से 21, BC 1 से 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी में 6 सफल घोषित हुए हैं। सफल अभ्यर्थियों में अक्षय कुमार, नेत्रहीन, प्रकाश कुमार, शारीरिक दिव्यांग तथा अनुपमा कमल मुख्य बधिर है। इन्होंने इन कमजोरियों को धता बताते हुए अपनी प्रतिभा से CDPO जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त होने में सफलता प्राप्त की है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में संविदा पर बहाली, 15 जनवरी से आवेदन शुरू। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न पदों पर संविदा आधारित बहाली का नोटिस जारी किया है। यह नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी होगी और परियोजना अवधि तक ही सीमित रहेगी। माइक्रोबायोलॉजिकल एवं फिजिको केमिकल एनालिसिस, फील्ड वर्क और डेटा मैनेजमेंट से जुड़े कुल 44 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से लेकर BSc, MSc तक निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को 24,000 से 37,000 प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। साथ ही सरकार के नियमों के अनुसार HR भी मिलेगा। इच्छुक उम्मीदवार झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.jspcb.org.in से आवेदन प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। भरे हुए आवेदन पत्र को सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ 6 फरवरी 2026 तक व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा भेजना होगा। झारखंड के खूंटी का पारा और लुढ़का तापमान 1.4 डिग्री रिकॉर्ड। रांची, गुमला समेत इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी। झारखंड के खूंटी में हाड़ कपाने वाली ठंड पड़ रही है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के चलने से पिछले 24 घंटे के भीतर पारा 0.1 डिग्री लुढ़ककर 1.4 डिग्री पर पहुंच गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक 4 डिग्री तक के तापमान को शीतलहर की श्रेणी में रखा जाता है। अगर पारा 2 डिग्री से नीचे चला जाता है तो अत्यधिक शीतलहर कहा जाता है। आने वाले दिनों में सुबह के वक्त कोहरा और धुंध के बाद दिन में मौसम साफ रहने का अनुमान जताया गया है। मौसम केंद्र रांची के मुताबिक खूंटी के बाद सबसे ज्यादा ठंड गुमला में पड़ रही है। यहां का तापमान 1.5 डिग्री पर पहुंच गया है। इसके बाद डाल्टनगंज में 3.5 डिग्री, पश्चिमी सिंहभूम में 3.4 डिग्री और हजारीबाग में 3.7 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। बोकारो में 4.2 डिग्री, पाकुड़ में 6.1 डिग्री और रांची में 6.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री की मामूली बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन 13 जनवरी से एक बार फिर पारा गिरने की संभावना है। शीतलहर को देखते हुए गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा और गुमला में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, रामगढ़, बोकारो, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और ठंड से बचाव की सलाह दी गई है। गिरिडीह की आयरन फैक्ट्री में मजदूर की मौत, ड्यूटी के दौरान लगी चोट, मुआवजे की मांग पर परिजनों ने किया प्रदर्शन। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र स्थित बालमुकुंद स्पॉन्ज एंड आयरन फैक्ट्री में काम के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। यह बीते एक सप्ताह के भीतर इस फैक्ट्री में हुई दूसरी घटना है, जिससे मजदूरों और उनके परिवारों में चिंता का माहौल है। मृतक की पहचान सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत अंतर्गत बेलो गांव निवासी 35 वर्षीय मुकेश कुमार मंडल के रूप में हुई है। वह फैक्ट्री में ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान किसी कार्य में उन्हें गंभीर चोट आई। चोट लगने के बाद उनकी हालत चिंताजनक हो गई। बेहतर इलाज के लिए उन्हें धनबाद ले जाया जा रहा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण शव के साथ फैक्ट्री परिसर पहुंचे और मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने मुकेश कुमार मंडल की आकस्मिक मृत्यु से परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़े गंभीर प्रभाव का हवाला देते हुए उचित मुआवजे की मांग की। घटना की जानकारी मिलने पर संबंधित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने परिजनों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने का आश्वासन दिया। फिलहाल फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इस घटना को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर मामले की आगे की कार्रवाई और जांच प्रक्रिया जारी है। जमशेदपुर में अनियंत्रित चेचिस ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचला, पति की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। 100 मीटर तक घसीटती रही बाइक। जमशेदपुर के मानगो गोलचक्कर के पास शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित चेचिस वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।
मृतक की पहचान लाला विश्वकर्मा के रूप में की गई है, जबकि उनकी पत्नी नीलम शर्मा गंभीर रूप से घायल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तेज रफ्तार चेचिस वाहन ने दंपत्ति को टक्कर मारने के बाद करीब 100 मीटर तक घसीटा। चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घटना के समय पुलिस मौके पर मौजूद थी, फिर भी यह दुर्घटना हुई, जो पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को दर्शाता है। इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश देखा गया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। नगर निकाय चुनाव, एक ही बैलेट बॉक्स में पड़ेगा पार्षद मेयर का वोट। मतदाताओं को दिए जाएंगे अलग अलग रंग के बैलेट पेपर। बैलेट पेपर के जरिए इस बार हो रहे नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को एक ही बैलेट बॉक्स में पार्षद और मेयर का वोट देना होगा। हालांकि इसके लिए पार्षद और मेयर के लिए 2 अलग अलग रंगों के बैलेट पेपर मतदाताओं को मिलेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सभी RO और ARO को प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय में 16 जनवरी को 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दिन भर चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चुनाव प्रक्रिया को नियमानुसार संचालित करने की जानकारी दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों को 50-50 चुनाव चिन्ह जारी करते हुए नॉमिनेशन के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि राज्य में 48 नगर निकायों का चुनाव कराने के लिए वार्ड पार्षद और मेयर अध्यक्ष के पदों का आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जाहिर तौर पर जो प्रशिक्षण उपरांत आयोग एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद चुनाव की घोषणा करने की प्रक्रिया पूरी करने में सक्षम होगा। रांची में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज। मोरहाबादी मैदान में परेड की झलक के बीच झांकियां होंगी आकर्षण का केंद्र। गणतंत्र दिवस समारोह 2026 को लेकर रांची जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें समारोह के सफल आयोजन के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि मोरहाबादी मैदान में होने वाला यह समारोह रांची की प्रतिष्ठा से जुड़ा समारोह है, इसलिए हर स्तर पर पूर्ण तैयारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने तमाम विभागों के पदाधिकारियों को कार्य आवंटित करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और सरकारी नीतियों से प्रेरित झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगी। उपायुक्त ने बताया कि कुल 12 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। जमशेदपुर के मुसाबनी में सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत। सड़क किनारे ब्रेकडाउन हाईवे के पीछे घुसी तेज रफ्तार स्कूटी, एक गंभीर रूप से घायल। मुसाबनी घाटशिला मुख्य सड़क पर सुरदा और सुरदा क्रॉसिंग के बीच यूनियन बैंक के पास शुक्रवार की देर शाम एक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा तब हुआ जब स्कूटी पर सवार 4 युवक सड़क किनारे खड़ी एक ब्रेकडाउन हाईवा से टकरा गए। मृतकों की पहचान रोहित कर्मकार 25 वर्षीय, उनके भाई समीर कर्मकार 16 वर्षीय और राजगोप 18 वर्षीय के रूप में हुई है। गंभीर रूप से घायल युवक राहुल कर्मकार 32 वर्षीय को MGM अस्पताल रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनुज कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और सभी घायल युवकों को गेंदाडीह अस्पताल पहुंचाया। बाद में 3 युवकों के परिजन उन्हें घाटशिला अनुमंडल अस्पताल ले गए। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त हाईवा HCL के सुलझा माइन से टेलिंग लेकर जा रहा था। इसी दौरान वह ब्रेकडाउन हो गया था। हाईवा के पीछे कोई इंडिकेटर या सुरक्षा चिन्ह नहीं लगाया गया था, जिसके कारण तेज गति से आ रही स्कूटी उस हाईवा की चपेट में आ गई। पलामू में 2 जंगली हाथी NH पर पहुंचे। हाथियों के सड़क पर आने से अफरा तफरी, ग्रामीणों में दहशत। पलामू जिले में जंगली हाथियों ने उत्पात किया है। पलामू टाइगर रिजर्व PTR से निकले 2 जंगली हाथियों ने सतबरवा प्रखंड के छेतमा और सलैया गांव में प्रवेश कर ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। रबदा पंचायत के चेतमा गांव में हाथियों ने चना, गेहूं और सरसों की खड़ी फसलों को रौंद कर भारी नुकसान पहुंचाया। फसलों को बर्बाद करने के बाद दोनों हाथी रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग NH 39 पर तुम्बागड़ा के सेमरटांड तक पहुंच गए। हाथियों के सड़क पर आने से अफरा तफरी मच गई और लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने शोर मचाकर और लोहा व अन्य वस्तुएं बजाकर हाथियों को वापस जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। इस दौरान एक हाथी सलैया गांव के पास औरंगा नदी पार कर PTR के जंगल में लौट गया। हालांकि दूसरा हाथी चेतमा और सलैया के समीप जंगल में घूमता हुआ देखा गया, जिससे ग्रामीणों में भय बना हुआ है। गिरिडीह के गांवा में आग से झुलसकर महिला की मौत। आग तापने के दौरान हुआ हादसा। गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र के पिहरा पश्चिमी पंचायत स्थित रेहड़ी गांव में नारायण राय की 65 वर्षीय पत्नी केसिया देवी की आग से झुलसकर मौत हो गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त महिला अपने घर में आग ताप रही थी। इसी दौरान आग की लपटें उसकी साड़ी में पकड़ लिया। परिजनों ने शरीर में जल रहे कपड़े को बुझाया, लेकिन तब तक महिला गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। आनन फानन में स्थानीय स्तर पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे हजारीबाग ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत से परिजनों में मातम छा गया। मौत की खबर सुनकर पिहरा पश्चिमी पंचायत के मुखिया अमित कुमार, उप मुखिया संदीप कुमार, भाजपा नेता योगेंद्र प्रसाद आदि उसके घर पहुंचे और परिजनों को ढाढ़स बंधाया। अमर बावरी और आदित्य साहू लापता भाई बहन के परिवार से मिले। रांची पुलिस को गंभीर प्रयास करने की दी नसीहत। रांची के धुरवा इलाके से लापता भाई बहन के परिजनों से मिलने पूर्व मंत्री अमर बावरी और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू शनिवार को पहुंचे। दोनों नेताओं ने परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया और बच्चों की जल्द बरामदगी की मांग की। अमर बावरी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सोमवार तक दोनों बच्चे सुरक्षित नहीं मिलते हैं तो मंगलवार को बीजेपी कार्यकर्ता रांची एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। परिजनों से मिलने के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री अमर बावरी ने झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बच्चों का अब तक पता न लगना पुलिस की बड़ी नाकामी है। वहीं बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने भी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इलाके की पुलिस जनता की सुरक्षा छोड़कर केवल वसूली में लगी हुई है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले और जल्द से जल्द बच्चों को खोजकर परिजनों को सौंपे। साहिबगंज के कई गांव में बिजली आपूर्ति बाधित। ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ किया प्रदर्शन। साहिबगंज जिले के बोरियो, जिरूल, प्रधान टोला और मांझी गांव में बिजली आपूर्ति बाधित है। क्षेत्र में लगे ट्रांसफार्मर के खराब होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं घरेलू कार्य और छोटे कारोबार भी ठप पड़ गए हैं। शनिवार को नाराज ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली गुल है और विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का समाधान जल्द नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। रामगढ़ में अनियंत्रित स्कूटी सड़क पर गिरी, सवार की हुई मौत। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क किया जाम। रामगढ़ जिले के बरकाकाना ओपी क्षेत्र में शनिवार की शाम एक स्कूटी सवार की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों ने 100 सड़क पर रखकर जाम कर दिया व मुआवजे की मांग की। बताया गया कि चंदगड्डा निवासी छोटेलाल बेदिया अपनी स्कूटी से घर जा रहे थे। सड़क पर आयरन के टुकड़े जमा होने के कारण उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई और वे गिर पड़े, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री के आयरन के टुकड़े और धूल सड़क पर जमा हो जाते हैं और इस वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घटना के बाद ग्रामीण उग्र हो गए और मुआवजे की मांग को लेकर 100 को सड़क पर रखकर जाम कर दिया। सूचना मिलने पर बरकाकाना, भदानी नगर और भुरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी परिजनों को समझाने का प्रयास किया। मृतक छोटेलाल बेदिया दैनिक मजदूरी का काम करते थे। गोड्डा में पप्पू अंसारी की हत्या का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। मवेशी चोरी के आरोप में पीट कर दी थी हत्या। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र में 7 जनवरी की रात पप्पू अंसारी की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार ग्रामीणों ने मवेशी चोरी के आरोप में पप्पू अंसारी की पिटाई की थी, जिससे उसकी मौत हो गई। यह घटना पोड़ैयाहाट थाना अंतर्गत मटिहानी गांव के बधार में हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गोड्डा पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार ने पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय जयप्रकाश नारायण चौधरी के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया था। त्वरित अनुसंधान करते हुए एसआईटी ने मटिहानी गांव के मुनीलाल मरांडी और अनंत मरांडी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताया कि 7 जनवरी की रात 3 अज्ञात लोग उनके घर के गुहाल में मवेशी चुरा रहे थे। चोर का हल्ला करने पर गाँव के लोग इकट्ठा हुए और चोरों का पीछा किया। बधार में एक चोर को पकड़ा गया, जिसकी ग्रामीणों ने पिटाई की। इस पिटाई से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसकी पहचान पप्पू अंसारी के रूप में हुई। इस कांड में संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। दावोस में झारखंड की पहली ऐतिहासिक भागीदारी। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारत के 10 राज्य होंगे शामिल। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 19 से 23 जनवरी 2026 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत की ओर से 10 राज्य हिस्सा लेंगे। खास बात यह है कि झारखंड पहली बार इस वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। झारखंड के साथ जिन राज्यों के प्रतिनिधिमंडल दावोस जाएंगे उनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश और केरल शामिल हैं। इस बैठक में कई मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री भाग लेंगे। सभी मिलकर दुनिया के सामने भारत की आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और शासन सुधारों को प्रस्तुत करेंगे।
मनरेगा बचाओ संग्राम की आज रविवार से शुरुआत। जिला मुख्यालयों पर उपवास करेंगे कांग्रेस नेता कार्यकर्ता। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को संवाददाता सम्मेलन कर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने 45 दिवसीय मनरेगा बचाओ संग्राम कार्यक्रम शेड्यूल की घोषणा की। संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर और रांची महानगर अध्यक्ष कुमार राजा भी उपस्थित रहे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि 11 जनवरी से राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर कांग्रेस का उपवास कार्यक्रम होगा। 12 से 29 जनवरी को पंचायत में नुक्कड़ सभा और अभियान के तहत प्रदर्शन होगा। 30 जनवरी से वार्ड स्तर पर धरना होगा। 31 जनवरी से 6 फरवरी तक सभी जिला मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम होगा। 7 फरवरी से 15 फरवरी के बीच विधानसभा और राजभवन का घेराव होगा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष शहजादा अनवर ने कहा कि मनरेगा की आत्मा को मार दिया गया है। राज्य सरकारों पे बोझ बढ़ाया जा रहा है। झारखंड के पुराने पैसे केंद्र सरकार नहीं दे रही है। अब भाजपा सरकार ने राज्यों पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। शहजादा अनवर ने कहा कि भाजपा झूठ का यह भ्रम फैला रही है कि वह 125 दिन की गारंटी दे रही है, जबकि यह जुमला है। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का भव्य समापन। झारखंड ने जीते 5 पदक। 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता का सफल समापन शनिवार को हो गया। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची की मेजबानी में 6 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक खिलगांव रांची स्थित टिकैत उमराव शूटिंग स्टेडियम में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में अंडर 17 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें देश के 33 राज्यों एवं इकाइयों से आए प्रतिभागियों ने अपने उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने कड़े मुकाबलों के बीच अपने अपने राज्यों के लिए पदक अर्जित किए। पदक तालिका के अनुसार महाराष्ट्र ने 5 स्वर्ण 3 रजत एवं 4 कांस्य पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। ओडिशा ने 3 स्वर्ण 2 रजत एवं 1 कांस्य पदक के साथ प्रथम रनअप का स्थान प्राप्त किया, जबकि मेजबान झारखंड ने 3 स्वर्ण 1 रजत एवं 1 कांस्य पदक जीतकर द्वितीय रनअप बनने का गौरव हासिल किया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 13 अभ्यर्थियों के आवेदन किए रद्द। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने झारखंड प्रशिक्षित माध्यमिक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2025 से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं एवं अन्य अभ्यर्थियों से 14 अगस्त 2025 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए थे। प्राप्त आवेदनों की जांच के दौरान यह पाया गया कि कुछ अभ्यर्थियों के आवेदन विवरणिका की कंडिका 4 के अनुरूप विषय नहीं होने के कारण मान्य नहीं पाए गए। इस कारण आयोग ने कुल 13 अभ्यर्थियों के आवेदन को रद्द करने का निर्णय लिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई पूरी तरह से नियमों एवं न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप की गई है। झारखंड सरकार हर मोर्चे पर फेल, युवाओं के साथ हुआ विश्वासघात। सुदेश। झारखंड की वर्तमान सरकार पर आजसू पार्टी ने तीखा हमला बोला है। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा है कि झारखंड की मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह से विफल साबित हुई है। सरकार की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है और युवाओं के साथ वादा खिलाफी की गई है। नौकरी, नियोजन, पलायन, कानून व्यवस्था सहित किसी भी विषय पर सरकार ठोस समाधान पेश नहीं कर सकी है। सुदेश महतो बुड़मू के तिरुफोल में आयोजित पार्टी के कांके विधानसभा स्तरीय सम्मेलन एवं मिलन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाखों रिक्त पदों पर पारदर्शी नियुक्ति के लिए सरकार के पास कोई ठोस रोड मैप नहीं है। युवाओं के सपनों को सरकार ने कुचल दिया है। विस्थापन, पुनर्वास और छात्रवृत्ति जैसे अहम मुद्दों पर भी सरकार गंभीर नहीं दिख रही है। जामताड़ा में बालाजी ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा, 4 गिरफ्तार, 2 अपराधी फरार, 7.65 mm बोर का एक लोडेड देसी पिस्टल बरामद। जामताड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत कायस्थपाड़ा चौक के पास स्थित बालाजी ज्वेलर्स में 24 दिसंबर को हुई लूट और फायरिंग मामले का पुलिस ने सफल उद्भेदन कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 अपराधी अब भी फरार हैं, जिसकी तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में अजीत यादव 26 वर्षीय, हशमत अंसारी 22 वर्षीय, चंदन कुमार साव 18 वर्षीय और मुकेश यादव 20 वर्षीय शामिल हैं। सभी देवघर के रहने वाले हैं। जामताड़ा एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि लूट का विरोध करने पर अपराधियों ने दुकान मालिक अमन वर्मा को गोली मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान में लूटपाट की और बाजार में फायरिंग करते हुए घटनास्थल से फरार हो गए थे।
भाजपा के 4 जिला अध्यक्षों की भी हुई घोषणा। 14 जनवरी के बाद किसी भी समय प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। प्रदेश भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने शनिवार को राज्य के 4 जिला भाजपा अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी। 4 जिला अध्यक्षों में 2 सामान्य और 2 पिछड़े वर्ग से हैं। शुक्रवार को राज्य के 23 जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई थी। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित प्रदेश के नेताओं ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। झारखंड के सभी जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा के बाद अब प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव या मनोनयन का रास्ता खुल गया है। पार्टी संविधान के अनुसार आधे से अधिक जिला अध्यक्षों का चुनाव हो जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराया जा सकता है। भाजपा की केंद्रीय कमेटी ने शनिवार को झारखंड प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जुएल ओरांव को चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों के अनुसार 14 जनवरी के बाद किसी भी दिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव या मनोनयन हो सकता है। चैन से सो जाएं आप, रक्षक राइडर्स हैं तैयार, अब अपराधियों की आएगी सामत। अपराध पर लगाम और अपराधियों में खौफ कायम करने के लिए बोकारो पुलिस ने एक पहल की है। पुलिस ने रक्षक राइडर्स बाइक दस्ता क्यूआरटी गठित की है। बाइक सवार पुलिसकर्मी रात में शहर की गलियों में घूमेंगे ताकि आम लोग चैन की नींद सो सके। शनिवार को एसपी हरविंदर सिंह ने रक्षक राइडर्स टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। एसपी ने बताया कि विशेषकर रात में 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रक्षक राइडर्स शहर की गलियों में घूमेंगे और संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ करेंगे ताकि आम जनता चैन की नींद सो सके और अपराधियों में पुलिस का भय हो। बोकारो पुलिस लाइन में एक समारोह आयोजित कर जो है विशेष दोपहिया वाहन के साथ 75 रक्षक राइडर्स को रवाना किया गया। एसपी ने बताया कि टीम में फिलहाल 75 पुलिसकर्मी हैं। सभी रक्षक राइडर्स अपराधियों पर लगाम लगाने और संदिग्ध गतिविधि देखने पर पुलिस की पेट्रोलिंग टीम के साथ समन्वय बनाकर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। रक्षक राइडर्स से उम्मीद की गई है कि वे अपने नाम के अनुरूप आम लोगों के जान माल की रक्षा करेंगे और अपराधियों पुलिस के प्रति खौफ जगाएंगे। दलीय सीमाएं तोड़कर नेताओं ने दी झारखंड आंदोलन के प्रणेता जस्टिस एलपीएन सहदेव को श्रद्धांजलि। झारखंड आंदोलन के प्रणेता महान विचारक और निर्भीक न्यायविद जस्टिस एलपीएन सहदेव की 14वीं पुण्यतिथि शनिवार को पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई गई। रांची स्थित सूचना भवन के सामने जस्टिस एलपीएन सहदेव चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में राज्य की राजनीति, समाज और आंदोलन की सभी धाराएं एक साथ नजर आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, मंत्री सुदेव सोनू, भाजपा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू सहित राज्य के तमाम वरिष्ठ नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आंदोलनकारी दिन भर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे या अपना श्रद्धांजलि संदेश भेजा। यह दृश्य अपने आप में जस्टिस सहदेव की उस विरासत का प्रमाण था जिसने राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड को एक सूत्र में बांधा। कार्यक्रम की शुरुआत जस्टिस सहदेव के परिवार द्वारा श्रद्धांजलि से शुरू हुई। पलामू में 2 बच्चों को अगवा करने की कोशिश, एक महिला धराई। पलामू जिले में 2 मासूम बच्चों को गायब करने की कोशिश का मामला सामने आया है। ग्रामीणों व पुलिस की तत्परता से बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। इस मामले में एक संदिग्ध महिला को पकड़ लिया गया है। जानकारी के अनुसार महिला कई भाषाओं में बात कर रही है और अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रही है। पुलिस उसके नाम पते का सत्यापन कर रही है और पूरे मामले की गंभीरता से जाँच की जा रही है। घटना मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र की है। जानकारी के अनुसार एक परिवार ने शुक्रवार को घरेलू काम के लिए एक महिला को रखा था। महिला शुक्रवार को पूरे परिवार के साथ सामान्य व्यवहार करती रही जिससे किसी को शक नहीं हुआ, लेकिन शनिवार सुबह महिला घर में मौजूद 2 बच्चों को लेकर बाहर निकल गई। महिला का इरादा बच्चों को लेकर फरार होने का था। जब काफी देर तक बच्चे वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। महिला और बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही सदर थाना और टाउन थाना पुलिस सक्रिय हुई और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से सिंगरा खुर्द इलाके से दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर लिया गया। सदर थाना प्रभारी लालजी ने बताया कि संबंधित महिला को सदर थाना में हिरासत में लेकर जांच पूछताछ की जा रही है। महिला से मिली जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रांची वासियों को मिलेगी हाईटेक टॉयलेट की सुविधा।
5 का सिक्का डालने पर खुलेगा दरवाजा, खासियत है बेशुमार। रांची में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत रांची वासियों को ओटीटी आधारित स्मार्ट टॉयलेट की सुविधा देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट सिटी में इसकी शुरुआत हो गई है, जो खासियतों की वजह से चर्चा के केंद्र में है। यह टॉयलेट पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम से चलेगा और 5 रुपए का सिक्का डालने पर ही दरवाजा खुलेगा। उपयोगकर्ता को पहले बाहर लगे जो है स्लॉट्स में सिर्फ 5 रुपए का सिक्का डालना होगा। इसके बाद दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जाएगा। अंदर प्रवेश करते ही सेंसर और हाईटेक सिस्टम के जरिए लाइट, वॉश बेसिन, फ्लश और एडजस्ट फैन ऑटोमेटिक तरीके से संचालित होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री दिव्य कुमार ने बताया कि यह सिस्टम ओटीटी पर आधारित है। प्रायोगिक तौर पर इसकी शुरुआत की गई है। इसमें पानी की खपत बहुत कम होती है। अगर यह सिस्टम कारगर साबित होता है तो सभी पर्यटन स्थलों पर और सार्वजनिक जगहों पर इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। टॉयलेट के अंदर किसी तरह की छेड़छाड़ या तोड़फोड़ की कोशिश होते ही लॉकिंग सिस्टम एक्टिव होकर दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा। सीसीटीवी और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए नगर निगम कंट्रोल रूम से इस स्मार्ट टॉयलेट पर लगातार नजर रखा जा सकेगा। हर उपयोग के बाद ऑटो फ्लश और ऑटो जो है क्लीनिंग सिस्टम सक्रिय होकर टॉयलेट को स्वतः साफ करेगा, जिससे बदबू और गंदगी की समस्या नहीं रहेगी। हैंड वॉश, साबुन डिस्पेंसर और ड्रायर जैसी सुविधाएं भी ऑटो सेंसर पर चलेंगी, जिससे बिना किसी नल या स्विच को छुए स्वच्छता बनी रहेगी। नगर निगम ने शहर के व्यस्त चौक चौराहों, बस स्टैंड और भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे कई जो है स्मार्ट टॉयलेट लगाने की योजना तैयार की है। रजरप्पा पहुंचे विधायक नवीन जायसवाल, मां छिन्नमस्तिका की पूजा अर्चना की। झारखंड विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक सह हटिया विधायक नवीन जायसवाल शनिवार को शाहपरिवार रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना कर मां का दर्शन किया और राज्य की जनता के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। रजरप्पा आगमन पर रामगढ़ जिला सांसद प्रतिनिधि सह रामगढ़ विधानसभा के युवा नेता राजीव जायसवाल ने विधायक नवीन जायसवाल को मां छिन्नमस्तिका का मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत में विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि मां छिन्नमस्तिका के दरबार में सपरिवार आकर दर्शन करने का अवसर मिला। उन्होंने मां से झारखंड वासियों के उज्जवल भविष्य, खुशहाली और राज्य के विकास की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन कर रही है और राज्य को आर्थिक व प्रशासनिक रूप से कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार बढ़ा है और अधिकारियों की पोस्टिंग में खुलेआम लेन देन हो रहे हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है। सरकार जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतर रही है। गुमला में 2 दिन से लापता युवक का शव बरामद। रायडी की तेलिया नदी से मिला शव, सिर पर चोट के निशान। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र के पारा सीमा गांव निवासी 23 वर्षीय सोमारू टीटीओ का शव शुक्रवार देर शाम तेलिया नदी से बरामद किया गया। सोमारू पिछले 2 दिनों से लापता था। रायडी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। शव की सूचना सबसे पहले मगनू लोहारा ने दी, जिसने 9 जनवरी को अपनी बारी पर खेती का काम करते समय नदी में शव पड़ा देखा। इसके बाद ग्रामीणों ने रायडी थाना को सूचित किया। मृतक के पिता लाल टीटीओ ने बताया है कि सोमारू 7 जनवरी की शाम को बिना किसी को बताए घर से निकला था। परिजन 2 दिन से उसकी तलाश कर रहे थे। शव को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि सोमारू की मृत्यु सिर पर पत्थर से चोट लगने के कारण हुई है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बताया कि मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। पुलिस फिलहाल मामले की गहन छानबीन कर रही है। झारखंड में एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग तैयार। सीईओ ने सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। झारखंड में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी कर ली है। इसी के तहत सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ, एईआरओ एवं उप निर्वाचन पदाधिकारी के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने समीक्षा बैठक की। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि राज्य में विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची की मैपिंग का कार्य 70% पूर्ण हो चुका है। वहीं शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का विगत गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से वर्तमान मतदाता सूची के मैपिंग का कार्य बीएलओ को ज्यादा करने की प्राथमिकता दी है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कहा है कि सरकारी कार्यालयों में कैंप लगाकर सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को मैपिंग के लिए प्रशिक्षित करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को मैपिंग करने में सहायता प्राप्त हो सके।
थाने की होती है नीलामी, इसलिए बढ़ रहा अपराध, बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर बोला हमला। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने शनिवार को खूंटी जिला के पड़हा राजा स्वर्गीय सोमा मुंडा के परिजनों से मुलाकात की और राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी मूल वजह है सरकार की नाकामी। मरांडी ने दावा किया है कि आज झारखंड में थाना स्तर तक नीलामी का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा है कि लोग बताते हैं कि थाना 15 से 20 लाख रुपए में नीलाम होता है। जो अधिकारी पैसे देकर आते हैं वे वसूली करेंगे ही। जब तक यह वसूली तंत्र नहीं रुकेगा, अपराध भी नहीं रुकेगा। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष नीलकंठ सिंह मुंडा भी उनके साथ मौजूद थे। दोनों नेताओं ने सोमा मुंडा के परिवार को सांत्वना दी और कहा कि इस हत्या की निष्पक्ष जांच जरूरी है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।